Hi everyone, welcome back to day 5. And today we are going to make henna candles. Henna, yes, as you rightly understood, मेहंदी जो हम हाथों में लगाते हैं. Today we are going to get a little innovative and we are going to use that henna on our candles. Okay? So in order to make these candles, the first thing you need is, of course, henna. आप चाहें तो पाउडर्ड हेना जो मार्केट से मिलती है, जो रॉ हेना है, वो यूज कर सकते हैं, या आप चाहें तो इस तरीके से जो कोन्स मिलते हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं. ये कोन्स वुड कॉस्ट यू 10 रुपीज, मैक्सिमम 20 रुपीज पर कोन, डिपेंडिंग व्हाट मार्केट यूर बाइंग. पर मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से 20 रुपए से महंगी कभी मिली नहीं है. अ, तो ये 12 महीने किसी भी लोकल मार्केट में आपको मिल जाएंगी. आप खुद की भी बना सकते हैं. तो यू कैन बाय अ पैकेट लाइक दिस. ठीक है. और आप चाहो तो इसको मिक्स करके इस तरीके से कोन में भी फिल कर सकते हैं. नाउ अनलाइक हैंड्स, आपको ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि आप इसको घंटों तक पहले भिगो के रखें, क्योंकि हमें इसका कलर नहीं चढ़ाना है कैंडल्स के ऊपर. ठीक है. तो हाथ पे जब मेहंदी लगाते हैं तो क्या करते हैं ना, कि हमें ये देखना पड़ता है कि शेड अच्छे से आएगा नहीं आएगा. तो अक्सर इसको लोग आंवले में भिगोते हैं, साथ में कॉफी पाउडर डालते हैं, लोहे की कढ़ाई में भिगोते हैं. बट कैंडल्स के साथ हमें ऐसा कुछ नहीं करना है. कैंडल्स पे हम रॉ मेहंदी को ही यूज करेंगे और इसी को लगे रहने देंगे अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर. ठीक है. uh, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर लोगों के माइंड में आता है, that is it okay to burn, is it safe to burn these candles? Yes, it's absolutely okay. It's absolutely fine to burn these candles. ऐसा नहीं है कि अगर आपने मेहंदी यूज की तो कैंडल हैजार्डस हो जाएगी या जल जाएगा कुछ. रीजन बीइंग, मेहंदी एक नेचुरल प्रोडक्ट है. इट्स बीइंग यूज इनटू अ पेस्ट फॉर्म. फ्लेमेबल नहीं है. तो अगर फ्लेमेबल नहीं है तो आपको ऐसा कोई खतरा नहीं है इसका. ठीक है. अब दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ कैंडल मेकर आपके लिए समझना, कि इसमें आपको थोड़ा वेस्टेज जरूर होगा. व्हेन आई से वेस्टेज, कहने का मतलब ये है कि जब आप कैंडल बर्न करोगे तो थोड़ा बहुत कैंडल साइड से हो सकता है पूरा बर्न ना हो, या कुछ नीचे गिर जाए, विच इज एब्सोल्युटली ओके, बिकॉज पिलर कैंडल के अंदर वैसे भी वेस्टेज होता ही होता है. तो आप मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ही मेजर आप गलत कर रहे हो या कुछ डिफरेंट क्रिएट कर रहे हो. these candles look beautiful. And as a sales point of view, let me tell you, UAE, बेल्जियम, यूरोप में इन कैंडल्स की बहुत डिमांड है. इट इज पिकिंग अप ट्रेंड इन इंडियन मार्केट ऑल्सो, बट इट्स नॉट दैट कॉमन अभी. I'm sure why you see so many different candles coming on your Instagram feed, आपने अभी तक बहुत ज्यादा ऑप्शंस ऑफ हिना कैंडल नहीं देखी होंगी. But I have few students
who have constantly been making only henna candles, or they have been with me from quite a long time. And I was myself a little surprised जब मेरे स्टूडेंट्स ने ही मुझे बताया कि मैम हम यू नो ब्रसल्स, यूरोप में काफी सारी कंट्रीज में सिर्फ और सिर्फ हिना कैंडल्स बेचते हैं, हमने दूसरी कैंडल्स पे काम ही नहीं किया। सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना स्कोप है आपके पास। एंड एक्सप्लोरिंग एक्सपोर्ट मार्केट इज अ वंडरफुल थिंग, राइट? सुपर इजी बनाने में। सिर्फ एक इसके अंदर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, वो ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी काफी। रीजन बीइंग कि जो मेहंदी का डिजाइन जो बनाना है उसके लिए हाथ बैठा होना जरूरी है। ठीक है, नॉट एवरी वन कैन इजिली डू इट एट फर्स्ट गो। तो बस इसका एक ही ट्रिक है, आपको मेथड जब समझ आ जाए, आप keep making different designs, and I will tell you how you can practice without wasting your candles. Okay, so let's just start with the first step कि हम कोन कैसे बनाएंगे। ठीक है, और उसके अंदर मेहंदी कैसे फिल करेंगे, क्योंकि अगर ये मार्केट से नहीं आप खरीद रहे, ऑफ कोर्स जब आप बल्क में काम करते हैं तो बार बार मार्केट नहीं जाया जाएगा। You would want to do everything at home. Okay, so let's just prepare for the first step. So in order to prepare cones, आपको इस तरीके से पेपर चाहिए। दिस इज अ रेगुलर रैपिंग पेपर जो हम फ्लावर बुकेस के लिए भी यूज करते हैं और पैकेजिंग के लिए भी यूज करते हैं। प्लास्टिक की सिलोफन पेपर है ये, कहीं पे भी मार्केट में आराम से मिल जाएगी। अगर होलसेल में जाएंगे तो और भी सस्ती मिल जाएगी, बट 5 से 10 रुपए 15 रुपए पर पीस आपको जनरल मार्केट में मिल जाएगी, क्योंकि आजकल थोड़ा सा डीआईवाई का फैशन हो गया है। तो लॉट ऑफ पीपल हैव दिस थिंग कि क्राफ्ट के सामान को बहुत महंगा बेचा जाता है, इवन इफ उनको उतना प्राइस नहीं होना चाहिए, बट लोगों को लगता है कि डिमांड में है तो बेचे जाओ, जितना मर्जी पैसा लगाना है। बट अगर आप किसी होलसेलर से लेते हैं या किसी होलसेल मार्केट के आसपास रहते हैं तो आपको ये बहुत सस्ता मिल जाएगा। बंडल्स में मिल जाता है, 10 का 20 का 25 का बंडल मिल जाता है बहुत आसान से आपको। सो ये जो मेहंदी है, आ, कोई ब्रांड आपको जरूरी नहीं है कि यही ब्रांड लेना है। ये आई थिंक 50 रुपए का पैकेट था कि आई डोंट नो, लेट मी जस्ट चेक। सॉरी, 20 रुपए का पैकेट है ये, और 40 ग्राम का पैकेट है, जिसमें से काफी कैंडल्स जो है मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ पुराने सेशंस में, और अभी आपके सामने भी बनाऊंगी। तो काफी काम हो जाता है। आप 1 2 4 किलो यू कैन जस्ट बाय एज पर योर कन्वीनियंस। एज आई सेड कि कलर कितना डार्क आएगा उसकी हमें टेंशन नहीं है, तो ये फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी ब्रांड ले रहे हो। ठीक है, बस ये देखना है कि प्रॉपर अच्छे से पिसी हुई मेहंदी होनी चाहिए, ताकि आपको कोन में से निकालने में उसको दिक्कत ना हो, राइट? लेट्स टेक अ पेपर कप मेहंदी मिक्स करने के लिए। साथ ही में आपको यू कैन टेक अ वुडन स्पून, स्टील स्पून। आप ये काम किसी स्टील के बर्तन में भी कर सकते हो, ग्लास में कर सकते हो, कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि मेहंदी हल्का सा आप वॉश करोगे तो रिमूव हो जाएगी। लेट्स टेक थोड़ा सा मेहंदी। ओके, अगर पैकेट खुला है, यू कैन एक्सपीरियंस लम्प्स, जैसे आप इसमें देख रहे हो, थोड़ी थोड़ी सी गिल्टियां बन गई हैं। ये नॉर्मल है, मॉइस्चर से हो जाती हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। आप इसको हल्का सा ऐसे करोगे तो ये पाउडर ही है। तो आप चम्मच से इसको तोड़ सकते हो। आप चाहो तो इसको एक बारी छान भी सकते हो।
एक बार हल्का सा आई एम जस्ट मूविंग इट लाइक दिस, ताकि कोई अगर इसके अंदर लम्स है तो वो निकल जाए। ये काम जब आप पानी डालोगे तब भी हो सकता है, बट द ओनली थिंग इज कि उस टाइम आपको थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अभी पाउडर जो है बहुत हल्के फॉर्म में होता है, तो ये इजीली हो जाएगा। नाउ लेट्स ऐड अ लिटिल बिट ऑफ वाटर। ओके, इसमें कितना पानी डालना है, कितनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए? आई एम 100% श्योर, मेहंदी हम सबने अपने जीवन में देखी हुई है, हाथ पे लगाने वाली मेहंदी कैसी होती है। बिल्कुल उतनी ही गाढ़ी होनी चाहिए। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। कोलगेट टूथपेस्ट यूज किया है हमने सबने, या देखा है, वाइट वाला जो होता है। दिस शुड बी द कंसिस्टेंसी, ठीक है? पेस्ट की तरह इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बस। आपको इसको इससे ज्यादा पतला नहीं करना है, बस ये ध्यान रखना है कि कोई भी लम्स नहीं होने चाहिए। तो अच्छे से इसको फेंट लेंगे। क्योंकि अगर लम्स होंगे तो आपकी कोन में मेहंदी फंस जाएगी, वो स्मूथली निकलेगी नहीं, ठीक है? ज्यादा पतला हो जाएगा तो बह जाएगी मेहंदी, ठीक है? सो प्लीज मेक श्योर कि ना तो ज्यादा पानी हो और ना ही ज्यादा थिक हो। बाय चांस कभी आपको ऐसा लगे कि ज्यादा बना लिया आपने मेहंदी, जस्ट इन केस इफ यू फील दैट यू एडेड टू मच ऑफ मेहंदी, बिकॉज शुरुआत में ऐसा होता है कि हमें नहीं मालूम कितनी मेहंदी लगेगी कैंडल के ऊपर, हाथ भी नहीं बैठा हुआ, वेस्टेज भी होती है। तो इट्स ओके, जब ये बन जाए आप इसको किसी भी डब्बी में डालकर ढक्कन लगाकर रख सकते हैं फॉर मंथ्स एंड मंथ्स। ये खराब नहीं होगी, ठीक है? आइडली फ्रिज में भी रखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही इसको यूज कर सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। ऑलराइट, सो लेट्स जस्ट पुट इट असाइड। ये मेहंदी घोल ली हमने अच्छे से। अब हम क्या करेंगे, हम कोन बनाएंगे, ठीक है? अब कोन बनाने के लिए सबसे पहले हम यहां पर इस पेपर को ओपन कर लेते हैं। इसमें प्लेन ऑप्शंस भी मिल जाती है, मेरे पास ये फ्लावर्स वाला है। और इसको एक डिजायर्ड साइज में कट कर लेते हैं। डिजायर्ड साइज मतलब कोन का साइज इतना होना चाहिए कि आप आसानी से हाथ में पकड़कर यहां से ये जो चीज है इससे प्रेशर दे सके, ठीक है? क्योंकि जब आप यहां से प्रेशर देंगे तो मेहंदी यहां से निकलेगी। अब अगर आपने बहुत बड़ी बना ली और जैसे इस तरीके से पकड़ रहे हैं हम, तो होगा क्या कि काफी मेहंदी ऊपर निकल जाएगी और नीचे जो है प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये नहीं करना। इसीलिए अगर आप देखेंगे कोन के साइजेस जो मिलते हैं रेडीमेड, वो मोस्टली यही साइज होता है। दिस इज अप्रोक्सीमेटली 5 इंच, ठीक है? 5 इंच से ज्यादा नहीं है ये। तो ये साइज इज गुड। जब आप यहां से अच्छी इजीली प्रेशर देते हैं तो आपको मेहंदी निकालने में आसानी होती है। तो हम भी कुछ इसी तरीके से करेंगे, बहुत बड़ी कोन नहीं बनाएंगे। जस्ट स्विच्ड ऑफ फैन क्योंकि अदरवाइज पेपर जो है बार बार उड़ रहा था। सो लेट्स स्टार्ट।
एक स्क्वायर पीस कट कर लेंगे। स्क्वायर इसलिए क्योंकि स्क्वायर से कोन क्रिएट करना इजी होता है। बन तो रेक्टेंगल से भी जाएगा बट अननेसेसरी पेपर वेस्टेज होगी, दैट्स व्हाई। तो ये देखिए यहाँ पे मेरे पास एक स्क्वायर पेपर जो है तैयार हो गया है। इसके एजेस चाहे तो कट कर सकते हैं। और अब हम इसको धीरे धीरे फोल्ड करना शुरू करेंगे, ठीक है। व्हेन वी फोल्ड मेक श्योर कि आप इसको टाइट फोल्ड करें अच्छे से, क्योंकि बहुत ज्यादा लूज फोल्ड अगर करोगे तो नीचे से होल जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। जो पेपर थोड़ा सा अनइवन था उसको मैंने बाहर की साइड फोल्ड किया है और इसको थोड़ा सा रिमूव कर रही हूँ। स्लोली स्लोली देखिए यहाँ से मैंने पकड़ा हुआ है और इस तरफ से धीरे से इसको बिल्कुल कोने से हल्का सा अंदर की तरफ फोल्ड करना शुरू करेंगे। बस नीचे वाला जो है वो मैं नहीं छोड़ रही हूँ बिकॉज आई डोंट वांट कि जो मेरा नीचे का वो होल है वो बहुत बड़ा और बहुत मोटा हो जाए। ओके, ये एक बेसिक सिंपल कोन जो है वो बन गई है, ठीक है। मगर अगर अभी आप देखोगे तो इसके नीचे का जो होल है वो काफी मोटा है। तो ये नहीं चाहिए, इसको हम टाइट करेंगे। कैसे करेंगे? यहां से पकड़ेंगे कोने से और अंदर से इसको धीरे धीरे जिस शेप में ये घुमाया था पहले इसको थोड़ा सा और घुमाएंगे। तो उससे क्या होगा, ये थोड़ा टाइट हो जाएगा। आई होप यू कैन सी इट क्लियरली। मैं नीचे से इस तरफ घुमा रही हूँ क्लॉकवाइज और ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो मतलब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमेंगे क्योंकि दोनों की डायरेक्शन ऐसी ही है। और अब आप अगर देखोगे तो कैसे एकदम चोंच बन गई है। इवन इफ बिल्कुल तीखी चोंच है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अगर आप ये देखोगे मार्केट वाला, आप देखो इसके अंदर सुई लगाई हुई है, मतलब इतना पतला मुंह है इसका आगे से। ये देखिए। आई होप इट्स क्लियर, विजिबल, अच्छे से हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। ग्रेट। सो अब इसको बिफोर वी डू एनीथिंग एल्स सिक्योर करना बहुत जरूरी है। सिक्योर करना मींस इसको बांधना या इसको चिपकाना ताकि ये खुले ना, क्योंकि अगर इसको मैंने छोड़ दिया तो ये पेपर फिर से वापस लूज हो जाएगा और वो पूरा का पूरा काम आपको दोबारा करना पड़ेगा, ठीक है। सो अभी हम क्या करेंगे,
इसके ऊपर टेप लगाएंगे। कोई भी टेप लगा सकते हो, सेलो टेप लगा सकते हो, डक टेप लगा सकते हो, किसी भी तरीके की टेप, बस इसको आपको चिपकाना है। तो हल्का सा टेप खोल के, और ये जो जहां से खुला हुआ है इसको, बिकॉज माई टेप इज रियली थिक, तो काफी ऊपर तक ये सिक्योर हो जाएगा, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। थोड़ा कीप जो है वो थोड़ी सी और स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि जब हम प्रेशर डालते हैं तो अगर आपकी कीप थोड़ी सी मोटी है तो बेटर हो जाएगा। ठीक है, ये मेरी कीप जो है तैयार हो गई है। ओके, ये अब रेडी है। आप ऐसे ही जितनी चाहे बना सकते हैं। ठीक है, डिपेंड्स ऑन यू, आपको कितनी उसकी जरूरत है, आप उस हिसाब से बना सकते हैं। क्योंकि क्लास में अभी मैं आई एम गोइंग टू यूज अ डिफरेंट कीप जो ऑलरेडी बनी हुई है, मेरे पास ऑलरेडी है, तो इसलिए मैं एक ही बना रही हूँ। आप अपने हिसाब से मल्टीपल बना सकते हैं। नाउ इज द टाइम टू फिल दिस कीप विद मेहंदी। तो ये जो मेहंदी हमने अभी तैयार की थी, अब इसको इसके बीच में भरना है। ठीक है, ये देखिए ये ऐसे खाली है ऊपर से, और इसके बीच में हम मेहंदी डालेंगे। तो मैं क्या करने लगी हूँ, सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा ऊपर से छोटा कर रही हूँ, ताकि मेहंदी आसानी से डल जाए। ये देखिए, इफ यू आर नॉट ओके विद द कलर कमिंग ऑन योर हैंड्स और योर नेल्स, प्लीज वेयर ग्लव्स। आपको बहुत सारे लोगों को मेहंदी नहीं ज्यादा अच्छी लगती, आप ग्लव्स पहन सकते हैं। ओके, else the ready-made version is the best option for you guys. सो धीरे धीरे इसके बीच में हम मेहंदी फिल करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे थोड़ी सी मेहंदी ली, और ये देखिए, सो सिंस यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, आई विल गेट सम सपोर्ट बिकॉज अदरवाइज मैं एक हाथ से थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाएगा। आई एम जस्ट गोइंग टू कीप अ ग्लास इन दिस, और इसको इस तरीके से खड़ा कर रही हूँ ताकि मैं इसको आसानी से फिल कर लूं, और मुझे बार बार अपना हाथ जो है वो इसको नीचे ना रखना पड़े कोन को। अब ठीक है, वरना बार बार हिलती। सो व्हेन आई एम पोरिंग दिस मेहंदी, आपने देखा होगा कि मुझे आ, ये जो है ये साइड से थोड़ा सा इसको
पोंछना पड़ रहा है। ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक है। बहुत ज्यादा टिप टिप करके नीचे गिरेगी तो मतलब पतली है। नाउ दिस विल टेक 1 और 2 मिनट्स कि ये धीरे धीरे नीचे जाए, ठीक है। ये क्योंकि नीचे इसकी चौड़ाई कम है, तो थोड़ा पेशेंस का काम है। बट ऐसा नहीं है कि होगा नहीं। 2 मिनट आप इसको हल्का सा जब डैप करेंगे तो ये धीरे 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 नीचे चला जाएगा। तो इस तरीके से व्हेन आई एम डूइंग दिस, आई एम जस्ट मेकिंग सम स्पेस ताकि मेहंदी जो है आसानी से नीचे आ जाए, इफ यू सी। क्योंकि गाढ़ी है ना इसलिए। और बहुत ज्यादा पतला हम कर नहीं सकते इसको, क्योंकि सारा लीक हो जाएगी वरना। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू क्लोज दिस यहां से हल्का सा, ताकि इसको प्रेशर से जो नीचे वाली कोन है उसमें डाल दिया जाए, क्योंकि ऐसे ये नीचे नहीं आएगी। ये देखिए, यहां से पकड़ा, इसको सील किया और हल्का सा इसको हल्का सा दबाते हुए नीचे को पूरी कीप जो है वो फिल हो गई है। आई शो यू। ये देखिए यहां से। ठीक है, दिस इज व्हाट वी वांट। अगर आप इंस्टेंट यूज नहीं कर रहे हैं, आप बना के रख रहे हैं, तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर सेलो टेप लगा देनी है ताकि लीक ना करे। अगर आपको लग रहा है कि नहीं आज नहीं बनानी, मैं सब तैयारी करके रख रही हूँ और 2-4 दिन बाद बनाऊंगी, या सूख ना जाए, पता नहीं कितनी यूज होंगी, तो आप इसको सील करके रख सकते हैं। क्योंकि हम तो क्लास में अभी इसको यूज कर लेंगे। अब इसको हल्का सा ऊपर से फोल्ड कर देंगे, ताकि बार बार ऊपर को मेहंदी ना निकले। इसी तरीके से आपके मार्केट वाले भी करके देते हैं आपको। ठीक है, और इसको हम सेलो टेप से सील कर लेंगे। I'll just use a little bit of tissue to clean my hands. Candle making is patience. Well, anything when you start looks little cumbersome, but I'm sure practice is the key. किसी भी चीज को अगर हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपके लिए बहुत आसान हो जाती है ना। अब ये जो ऊपर से आप बंद करोगे ना, इसको बढ़िया से अच्छे से टाइट बंद करना है। क्यों? नहीं तो ये सबसे पहले ऊपर से लीक करती है। ठीक है? खुल हल्की से भी खुल गई, हल्की से भी हवा गई, तो कीप जो है वो प्रॉपर काम नहीं करेगी। दैट इज द की। इसको ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो इसको बढ़िया से अच्छे से सील कर देना। तो ये मेरी कीप जो है मस्त रेडी हो गई है। अब इसको मैं थोड़ा साइड में रख देती हूँ फिलहाल के लिए। एक बार चला के भी दिखा देती हूँ आपको।
ये देखिए, अब एक चीज ध्यान रखेंगे, अगर ये खुली रहती है ना आगे से, तो ये जो लास्ट का कॉर्नर है ना वो सूख जाता है। तो कई बार ऐसे होता है, आप पुश कर रहे होते हो उसमें से वैक्सीन ओ मेहंदी निकलेगी नहीं, तो इसीलिए उसको सील करके रखेंगे। नहीं तो जब भी यूज करना है हल्का सा हाथ से ऐसे करेंगे, और जो आगे का वो डॉट सूख जाती है उसको निकाल देंगे, फिर ये आराम से चलेगी। ठीक है, सो द फर्स्ट प्रोसेस इज रेडी। अब सेकेंड प्रोसेस ये है कि आपको इसके लिए एक बेस कैंडल चाहिए। जब बोलते हैं बेस कैंडल, मतलब एक रेडी कैंडल चाहिए। ठीक है, अभी बेसिक कैंडल तो हम सबको बनानी आती है ना। रेगुलर पिलर कैंडल तो हम सब बना लेते हैं, मोल्ड में डाला, डीमोल्ड किया, आपका कैंडल जो है तैयार हो गया। तो यहाँ पे मैंने कुछ कैंडल्स जो है ऑलरेडी रेडी करके रखी हुई हैं। ठीक है, इनकी अभी विक भी ट्रिम नहीं की है। ये आप चाहो तो मार्केट से रेडीमेड कैंडल्स भी ले सकते हो, बट सिंस हमारे इस बैच के अंदर सभी कैंडलर्स हैं, तो आई एम श्योर मेकिंग अ प्लेन कैंडल इज नॉट एन इश्यू फॉर अस। कोई बिल्कुल ही न्यू है और वो नहीं चाहते कि वो मेहनत करे, तो मार्केट से भी आप कैंडल्स खरीद सकते हो। ठीक है, कभी कभी टाइम की शॉर्टेज होती है, इवन देन यू कैन जस्ट गो फॉर रेडीमेड कैंडल्स। ऑलराइट, सो ये एक दो कैंडल्स है जिनकी विक मैं थोड़ा सा ट्रिम कर लेती हूँ। तो हमारा बेस जो है हमने सिलेक्ट कर लिया है कि हम इन कैंडल्स के ऊपर डेकोरेशन करने वाले हैं, राइट। कलर्स सिलेक्शन जो है, क्योंकि मैं मेहंदी यूज कर रही हूं, तो इसमें मैं लाइट कलर्स बेस में यूज कर रही हूँ। आप यही काम जो आज सीखोगे, वो चाहो तो अक्रेलिक कलर्स जो होते हैं मोटे वाले ट्यूब वाले, जो प्रोफेशनल पेंटर्स यूज करते हैं, आप उनको भी इस्तेमाल कर सकते हो कीप में डाल के। तो अगर मान लेते हैं गोल्डन या सिल्वर कलर यूज कर रहे हो, तो आप बेस में नेवी ब्लू, ब्लैक कैंडल्स ले सकते हो, बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, बट क्योंकि मैं हिना यूज कर रही हूँ और हिना का अपना कलर जो है वो बहुत डार्क ग्रीनिश ब्लैकिश है, तो उसके ऊपर अगर मैं बेस नीचे लाइट लूंगी तभी वो उभर कर आएगा। ठीक है, सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा रेक्टेंगल कैंडल से। तो यहाँ पे मैं अपनी कीप जो है ओपन कर रही हूँ, और ये वाली जो पिन है आई एम जस्ट गोइंग टू यूज इन दिस वन, और इसको बंद करके रख देती हूँ ताकि ये सूखे नहीं। ठीक है, तो ये इसमें लगा दी है, इसको रख देते हैं साइड पे। लेट्स स्टार्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इट्स ऑलवेज नाइस कि आप कोई पेन वगैरह लेके अपनी मर्जी का कोई डिजाइन पहले बना ले, तो उसमें आपको और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि फिर आपको एक आउटलाइन, एक स्केच मिल जाएगा। स्पेशली अगर आप बिगनर हो तो इवन बेटर, क्योंकि आप लाइनों के ऊपर तो आसानी से चला लोगे। बिल्कुल नए सिरे से एक्सपेरिमेंट करना है तो कभी कभी थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो सकता है, बट इट्स ओके। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप तो ये है कि कीप के आगे से जो
वैक्स जम गई है उसको निकाल देंगे। ओके नाउ इट्स ओके, निकल रही है। सो एक बार ये ट्राई करके देख लेते हैं, ये देखिए निकल रही है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू मेक टुडे, आई एम गोइंग टू गिव यू वेरी सिंपल डिजाइंस, ठीक है, ताकि कोई भी इसको आसानी से बना सके, ठीक है। अब डॉट्स जो हैं वो बहुत आसानी से आप बना सकते हो, ठीक है, किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो मेहंदी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कब होती है, जब आपको लाइंस वगैरह बनानी पड़ती है, क्योंकि उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। बट आई ट्राई एंड गिव यू डिजाइन जो आपको आसानी से आप बना सको, सो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। Now the technique to move your keep is keep one finger here on the product and you need to put pressure from your thumb. इससे क्या होगा कि आपका हाथ हिलेगा कम, जितना कम हिलेगा उतनी आसानी से आप जो भी डिजाइन चाह रहे हो वो बना लोगे। फर्स्ट गो में प्लीज डू नॉट फोकस ऑन कि भाई मैं परफेक्शन कैसे लेके आऊं। ऑलवेज कीप अ टिश्यू और समथिंग, ताकि जितनी बारी भी आप इसको यूज करो, आपको ये आगे से क्लीन करना पड़ता है। आपने अगर ऑब्जर्व किया हो, इवन द मेहंदी आर्टिस्ट दे डू दिस, क्योंकि बार बार जब उसके आगे एक मोटा सा राउंड बन जाता है ना, तो कीप जो है वो स्मूथ नहीं चलती है, इसलिए, ठीक है। So fillers are always easy to make compared to लाइंस एंड ऑल, तो इसीलिए कुछ इस तरीके से हम डिजाइन बना रहे हैं कि आप आराम से ट्राई कर सको। I'm just trying to do different designs on different sites just to give you an idea कि हम क्या कुछ अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लाइंस कर रहे हैं।
एंड तो एक चीज ध्यान रखना यार, अगर आपकी कीप अच्छी है ना, बिलीव मी, हाफ ऑफ द वर्क इज डन। आप अगर बेचैन तो ना कि आपकी वैक्स लीक नहीं करेगी, तो आधे से ज्यादा काम तो आपका वैसे ही हो गया। कोई टेंशन नहीं होगी आपको ज्यादा। ओके नाउ, अभी यहाँ पे जो मैंने किया है ना, बहुत ही सिंपल चेक बनाया है, कुछ ज्यादा नहीं किया। Even I don't know why is it so popular abroad. As I said, my students told me. I was also a little surprised that क्यों ये इतनी पॉपुलर है, बट है, डिमांड तो है। आई एम श्योर शायद लोगों को अच्छी लगती होगी इसलिए। सो अभी मैं यहाँ पे क्या करने लगी हूँ, आई एम गोइंग टू यूज दीज स्टिकर्स। स्टड्स से इजिली मिल जाते हैं। ये देखिए, इन स्टड्स को मैं यूज करके इन चेक्स के बीच में लगाऊंगी। ठीक है। ठीक है। जो लोग ये सोच रहे थे कि यार बहुत टीडियस जॉब है, स्टड्स मेक इट वेरी प्रिटी एंड इट बिकम्स इजी फॉर यू टू क्रिएट अ डिजाइन। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। एक एक करके इस पे स्टड्स लगाएंगे। इसमें बहुत ऑप्शंस आपको मिल जाएंगी स्टड्स की, बहुत सारी ऑप्शंस। ठीक है। तो ये देखिए, ये सबसे छोटा वाला इससे भी छोटा वैसे आता है, आई एम श्योर। इनके पीछे ऑलरेडी ग्लू लगी हुई है। आई थिंक आई जस्ट यूज अ ट्वीजर, क्योंकि हाथ से थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मुझसे नहीं लगेगा। जस्ट गिव मी वन सेकेंड। इसी तरीके से हम सारा इसको कवर करके, अगर कुछ भी जैसे यहाँ पे एक आधी लाइन जो है थोड़ी सी गड़बड़ा गई है, उसको लास्ट में नीट कर लेंगे।
आई वॉज नॉट एक्चुअली स्पीकिंग एनीथिंग, इसलिए आवाज नहीं आ रही थी. So you can also write names if आपका हाथ अगर एक बार बैठ जाता है तो आप नाम लिख सकते हैं किसी का. यू कैन कस्टमाइज द कैंडल्स, और you can also use the stencils which are now available. जो हाथों के लिए stencils यूज होते हैं, you can use that also. बट stencils के साथ थोड़ा सा ये है कि आपको थोड़ा ऑप्शंस जो प्री मेड है फिर वही यूज करनी पड़ेंगी. तो सी दिस इज ऑल्सो वेरी इजी. इसमें आपने कुछ नहीं किया है, सिंपल लाइंस ड्रॉ की हैं. ठीक है. ओके, आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू सम ऑप्शंस. वेट. Now this is something you can easily create. So let's create one here. जब तक ये सूख रहा है हम थोड़ा सा इसको डिफरेंट स्टाइल में कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो देखते हैं. ठीक है. आप किसी भी तरीके की कोई लेस, रिबन
या कुछ भी यूज कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल है उसके हिसाब से। इट इज एब्सोल्युटली ऑप्शनल, यू मे और यू मे नॉट यूज इट। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि अगर नहीं यूज किया तो क्या होगा टाइप्स। यू कैन यूज इट एंड बट जब भी आप यूज करेंगे कोशिश कीजिए कि टुवर्ड्स द एंड यूज कीजिए, ताकि जब कैंडल बर्न करे कस्टमर तो वो इसको इजिली रख सके, काफी टाइम के लिए यूज कर सके, और लास्ट में जो बचा हुआ है उसको चाहे तो थ्रो कर दे या चाहे उसको रिमूव कर दे। ठीक है। तो लेस लगाने के लिए आप क्विक फिक्स यूज कर सकते हैं, हॉट ग्लू गन यूज कर सकते हैं, फेविकॉल यूज कर सकते हैं, कोई भी अच्छा अडेसिव जो इसको होल्ड कर सके। सो मेरी जो ये लेस है थोड़ी सी थिक है, तो आई एम गोइंग टू यूज फेविकॉल फॉर दिस। सबसे पहले साइज चेक कर लेते हैं कितना चाहिए हमें। अकॉर्डिंग टू दैट वी आर गोइंग टू कट इट। हल्का सा एज जो है ओवरलैप करूंगी। लेट्स ऐड द एडेसिव ऑन द बेस ताकि हम इसको चिपका सकें अच्छे से। ओके, व्हेन यू डूइंग समथिंग लाइक दिस थोड़ा सा टाइम लेके करेंगे, क्योंकि अ, हर चीज को सूखने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो क्लास में यहाँ पे थोड़ा हमारे पास टाइम कम होता है, बट आप जल्दबाजी में नहीं करेंगे काम। आप जब एक बारी लेस लगा रहे हैं, लगाने के बाद उसको आधा पौना घंटा पंखा चला के अच्छे से रखिए ताकि वो सूख जाए और बार बार उतरे नहीं। आप ये काम लास्ट में भी कर सकते हैं। पूरा आपने जो भी अपना मेहंदी करना है सब कुछ करने के बाद, सुखाने के बाद नीचे जगह छोड़ दीजिए, उसको लास्ट में भी लगा सकते हैं। Adding a generous amount of Fevicol, considering that the lace it has to hold is pretty heavy and thick. जब भी ऐसी कोई चीज लगाते हैं तो ये बर्न नहीं होंगी, मींस इन द सेंस इनको आइडली जब आप डिस्क्लेमर्स बनाते हैं कैंडल्स के, यूजिंग डायरेक्शन बनाते हैं, तो आपको इनको यू नीड टू मेंशन टू योर क्लाइंट कि दैट दे हैव टू बी लिटिल केयरफुल। ये जो चीजें ऊपर लगाई हैं ये डेकोरेशन के लिए है। इट इज रेकमेंडेड कि आप बर्न करने वक्त इनका ध्यान रखें, या तो इनको पहले उतार लें। ठीक है, ये जरूरी है। मोस्टली आपको कैंडल्स में नहीं ऐसा मिलता, बिकॉज आज के टाइम में हिंदुस्तान में कोई भी कहीं पे भी बैठ के दो रील्स इंस्टाग्राम पे देख के ये सोच रहा है कि हम कैंडल मेकर हैं, बट इट इज मच 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 मोर रिस्पॉन्सिबल जॉब देन यू एक्सपेक्ट। हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो दे आर फ्रॉम यूरोप। आप अगर कभी मौका मिला connect करने का, if we ever have a class where we have those students also with you, you'll understand the amount of licensing and amount of precautions, disclaimers they have to make, take
इन एडवांस, और उसके बाद भी कितनी सारी चीजें दे हैव टू डू, बिकॉज हम फायर के साथ खेल रहे हैं। और किसी भी कस्टमर का नुकसान अगर हो गया तो मैन्युफैक्चरर को भी बहुत बड़ा जुर्माना भरना पड़ेगा। हिंदुस्तान में अनफॉर्चुनेटली अभी तक थोड़ा वी आर नॉट सेंसिबल इनफ टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, तो हम कुछ भी बना लेते हैं। तो इसलिए जब भी आप कोई ऐसी चीज कैंडल के साथ इस्तेमाल करें जो, आप देखिए कॉमन सेंस है, इतना तो हम सबको समझ आता है कि अगर कागज इस्तेमाल कर रहे हैं आग के साथ तो आग लगने का डर है। तो इतना ध्यान रखेंगे कि हम अपने कस्टमर को, यूज कर लो कोई बात नहीं, आइडली तो ऐसी चीजें यूज करो जो कस्टमर इंजॉय कर सके। अब जैसे अ, हमने ये लेस यूज की है, ठीक है, इसीलिए इसको ऐसी जगह लगाया गया है कि कस्टमर इसको यूज कर सके। अगर मैं पूरा इसको कवर करती हूँ तो फिर वही है कि कस्टमर इसको शोपीस की तरह इस्तेमाल करेगा, उसको यूज करने से पहले इसको उतारना पड़ेगा। बट इफ आई एम डूइंग एनी सच थिंग आई विल एड अ डिस्क्लेमर टैग विद माई वार्निंग टैग ऑन कैंडल, ताकि कस्टमर को पता हो कि जब मुझे ये इस्तेमाल करना है ना तो ये उतारना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, डोंट मेस विद दिस। So there are a lot of options of स्टिकर्स यू कैन यूज, ठीक है, डिपेंड करता है आप कैसे स्टिकर्स इस्तेमाल करना चाहते हैं। बहुत सारी आपको मार्केट में स्टड्स की और बहुत सारी इस तरीके की ऑप्शन जो है मिल जाएंगी, आप किसी भी तरीके के यूज कर सकते हैं। नाउ लेट्स मेक सम डिजाइन्स। मैं आपको इसके ऊपर टॉप पे डिजाइन करके दिखा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि नीचे हमारे पास लेस हो गई। नाउ लेट्स जस्ट,
देखिए इस तरीके से यू कैन डू द होल थिंग, क्योंकि अभी ये सूखा नहीं है, आई एम नॉट टर्निंग द अदर साइड, क्योंकि मेरे ही हाथ से लग के नहीं तो वो चिपक जाएगा। You can create designs like this on your candle using henna. Okay? Uh, आप इसी तरीके से बबल कैंडल के ऊपर भी कर सकते हैं। ट्राई एंड टेक प्लेन बेसिस, हाथ चलाने में थोड़ी सी इजी हो जाता है, बट हम एक इसके ऊपर भी विल जस्ट डू इट ऑन दिस ऑल्सो। पार्डन माई ड्राइंग विद कीप इज नॉट दैट गुड, इनफैक्ट मेरी ड्राइंग वैसे भी इतनी अच्छी नहीं है, बट I hope you got an idea how exactly you can use an external ingredient which is not regularly used on candles and create something unique for your clients. अब इनको सूखने में टाइम लगेगा, इसको अभी आप ना तो बर्न करेंगे ना ही पैक करेंगे, बिकॉज इफ यू डू दैट इट इज डेफिनेटली गोइंग टू गेट रूइंड सारा का सारा। सो प्रैक्टिस, ओके, मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बताऊंगी प्रैक्टिस कैसे करना है। ना प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप हाथ चलाने के लिए आपको क्या करना है, टेक एनी पेपर, ओके, और पेपर के ऊपर आप डिजाइन्स प्रैक्टिस करेंगे। जस्ट अ सेकेंड गाइस। सॉरी। सो जितना आप इसको प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका हाथ जो है वो बैठ जाएगा, ठीक है। तो टेक अ पेपर एंड कुछ दिनों के लिए ट्राई एंड मेक लाइंस, क्योंकि कीप चलाने का जो आइडिया है वो अगर आपका क्लियर हो जाएगा तो फिर आप कुछ भी डिजाइन जो है वो इजीली बना सकते हैं। जस्ट शोइंग यू रैंडम, क्योंकि मोस्टली
मान लेते हैं हमें अल्फाबेट्स लिखने हैं। ठीक है? तो जितना आप इसको चलाएंगे कीप को, उतना ही आपको इजी हो जाएगा कि आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं। डिजाइन्स के लिए internet is filled with options, so that is never going to be a challenge, but keep chalana is the only challenge in this, which you can overcome by practicing. So with this we come to an end of our session. For this candle I will definitely say don't ignore, please practice, तभी इसमें आपको थोड़ा सा फिनेस जो है वो आ सकती है. Let's meet again in another candle session. Till then, take care of yourself. God bless you. I have a question.